आज केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड वैलेंसी। इसका क्या मतलब होता है, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि चार्ज और वैलेंसी में डिफरेंस क्या होता है। देखो, चार्ज और वैलेंसी में डिफरेंस क्या होता है ना, चार्ज वो होता है कि जब कोई एटम अटेन चार्ज इज द वैल्यू अटेन्ड बाय द एटम आफ्टर रिमूवल और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 है तो 281 ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब सोडियम क्या चाहेगा, अपने आप को नोबल बनाना चाहेगा, अपने आप को स्टेबल बनाना चाहेगा। स्टेबल बनाने के लिए ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यानी लास्ट जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वो इसके पास है। अब इसके पास एक ये ऐसे ही पड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये किसी को दे देगा। किसको देगा, Cl को देगा। अब Cl को क्या करना है, Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसमें अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 287 8 7 15 16 17 287। अब ये इसके पास 7 है, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, ये अब 7 का इलेक्ट्रॉन, अब देखो क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा। 7 इलेक्ट्रॉन किसी को थोड़ी ना दिए जाते हैं। सोडियम ने तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अब वापस 7 इलेक्ट्रॉन की नीड थी। अब 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना मुश्किल हो जाता है और 7 इलेक्ट्रॉन देना भी मुश्किल हो जाता है। तब सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और अपनी स्टेबिलिटी हो गया, स्टेबल हो गया ये। तो अब क्लोरीन क्या करेगा, ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वो किससे लेगा, वो सोडियम से लेगा। अब अगर क्लोरीन सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ से 7 से क्या हो जाएगा 288, और ये इसका ऑक्टेट क्या हो गया, ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो पॉजिटिव आ गया। जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर क्या है, चार्ज आएगा नेगेटिव। अब क्लोरीन ने क्या किया, चार्ज लिया तो क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। कितना, एक ही तो चार्ज लिया है तो ये नेगेटिव आ गया। ये चार्ज, ये होता है चार्ज। देखो चार्ज, एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। चार्ज इज द वैल्यू अटेन्ड बाय द एटम। ये किसी एटम से वैल्यू अटेन की जाती है आफ्टर रिमूवल और एडिशन। अब इसने रिमूवल किया, इसने रिमूव किया, क्लोरीन ने क्या किया, ऐड किया, यानी क्लोरीन ने लिया बाय द रिमूवल और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये होता है चार्ज। अब जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड हम देखते हैं MgCl2। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, क्योंकि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12। तो 12 होता है तो 2 8, ये 10 हो गया और 2। अब मैग्नीशियम क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा और ये स्टेबल हो जाएगा। 2 8 से क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी पा लेगा। और ये क्लोरीन के पास, क्लोरीन का 17, तो क्लोरीन के अब 2 क्लोरीन है तो दोनों क्लोरीन को 1 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो मैग्नीशियम से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन भी स्टेबल हो जाएगा। तो मैग्नीशियम पे क्या आ जाएगा, +2। मैग्नीशियम पे +2 क्यों आया, क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया। और एल्यूमिनियम पे क्यों आएगा, जैसे AlCl3 का तुम लॉ करके देखना। AlCl3 का देखोगे तो Al आता है, एल्यूमिनियम आता है 13 पे, तो 283। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तब 3 आ गया चार्ज। मैग्नीशियम पे 2 आ गया और सोडियम पे 1 आ गया। और यही अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे तो इसमें 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन है तो तीनों क्लोरीन को 1 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, तो वो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये कंसेप्ट है चार्ज का। अब हम बात करेंगे वैलेंसी की। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी का एक ये रूल याद रखो, 2 8 18 32। 2 8 18 32। वैलेंसी क्या होती है कि कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट चाहेगा कि उसका जो लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन है, लास्ट आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, या 8 हो, या 18 हो, या 32 हो। वो ये इसीलिए चाहता है क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी तभी मिलती है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर कुछ बच्चे नहीं जानते तो उनको मैं बता देती हूँ। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो स्टेबल होते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इनको नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स भी बोला जाता है। नोबल गैसेस को इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये नेचर में पाए जाते हैं तो नॉन रिएक्टिव होते हैं। किसी के साथ क्यों नहीं रिएक्ट करते, क्योंकि स्टेबल होते हैं। स्टेबल क्यों होते हैं, क्या रीजन है, नोबल गैस जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्यों स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है
उनका जो आउटरमोस्ट शेल होता है उसमें या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 18 होंगे या 32 होंगे। अब जैसे बात करते हैं हीलियम की, हीलियम 2 नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है और इसमें इसके जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी 2 होंगे, तो ये इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। अब जैसे नियोन है, नियोन में क्या होगा, ये 10 नंबर पे आता है और 10 नंबर पे आता है और इसका आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 होगा। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे। तो ये भी क्या है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये क्या है, नोबल गैस है, यानी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर हम आर्गन की बात करें, ये रफ कर देती हूँ, अगर हम आर्गन की बात करें, आर्गन 18 नंबर पे आता है, ठीक है, आर्गन 18 पे आता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 ये 20 हो गया, 288, यानी अब इसके आउटरमोस्ट शेल कितने, आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कितने, 8 है, 8 है, तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अब इसमें होते कौन कौन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, ये इतने एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, क्योंकि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अब देखो वैलेंसी पे आता है, वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, गेन और शेयर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लॉस्ट करते हैं या गेन करते हैं या क्या करते हैं, शेयर करते हैं। शेयर यानी कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू शेयर किया जाता है, टू अटेन, किसके लिए, किसको अटेन करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंसी क्या होती है, अब उसकी बात करते हैं। चार्ज अच्छी तरीके से समझ आ गया। वैलेंसी मतलब जो एटम होता है वो चाहता क्यों है कि वो क्यों वैलेंसी, वो ना इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट, शेयर और गेन क्यों करता है, क्यों करता है, ताकि वो क्या अटेन कर ले, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्यों नोबल गैस कर ले, क्योंकि वो स्टेबल होती है। क्यों स्टेबल होती है, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होती है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। क्यों नहीं रिएक्ट करती, इसीलिए नहीं करती क्योंकि जो उसके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 8 18 32, यानी उसका जो ड्यूप्लेट ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है, इसीलिए वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि वो स्टेबल होती है। उसको ना तो इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। समझ आए बात। तो वैलेंसी क्या होगी कि जैसे मान लो कि सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी क्या होगी, 281, ये 1 है ना, ये सोडियम की वैलेंसी है, सोडियम की वैलेंसी क्या है, 1। अब अगर मैं बात करूं Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं, Na पॉजिटिव की बात करूंगी तो चार्ज कितना है Na पे, 1 है, ठीक है जी। अब अगर मैं Na पॉजिटिव की वैलेंसी की बात करूं तो वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी होगी इसकी नहीं होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि अब Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अपने जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन था इसने डोनेट कर दिया, डोनेट कर दिया, तो इसके पास क्या 2 और 8, 2 और 8 यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब Na ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन अगर सिर्फ Na था, ये एलिमेंट है। अब मैं अगर इसकी चार्ज की बात करूँ कि चार्ज कितना है, कोई चार्ज नहीं है, 0 है। अगर मैं इसकी वैलेंसी की बात करूँ, अगर मैं इसके वैलेंसी की बात करूँगी, वैलेंसी कितनी होगी, 281, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम बात करें जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 12 पे आता है, 282, तो अगर Mg+2 की बात करूँ, अगर मैं इसकी चार्ज की बात करूँ कि चार्ज कितना है, ऑफ कोर्स पॉजिटिव 2। अगर मैं वैलेंसी की बात करूँ कि वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी होगी नहीं, 0। अगर मैं सिर्फ मैग्नीशियम की बात करूँ, मैग्नीशियम की बात करूँगी तो 2 वैलेंसी हो जाएगी और चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैलेंसी जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको बोलते हैं, और वो अटेन करता, और वो लॉस्ट, गेन और शेयर क्यों करता है, ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। अब अगर हम एटॉमिक नंबर फाइंड करने की कोशिश करें, जैसे आप कोई पूछ ले कि क्लोरीन, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी, क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, तो 287। अब क्या क्लोरीन की वैलेंसी 7 होगी, देखो 1 2 3 4, ये चार तक अगर कोई वैलेंसी पूछे ना, 4 तक कोई वैलेंसी पूछे तो वो तो होगी सेम। जब 5 6 7 8 आगे कोई पूछे तो उसको 8 से माइनस करना पड़ता है। अरे बाप रे, ये क्या बोल दिया, ये देखो जैसे क्लोरीन है वो 17 नंबर पे आता है, ठीक है। पहले आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, लिख लिया 287, 7 8 15 15 तो 17, ठीक है। अब इसमें जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो कितने, 7 है। अब 7 को अब जब डिजिट जैसे बड़ी आ जाती है, मोर देन 4 आ जाए, तब हम उसको 8 से माइनस करते हैं। 8 से क्या करेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे। जैसे मैंने 8 - 7 किया तो 1 आ गया। अब क्लोरीन की कोई वैलेंसी पूछ रही कि वैलेंसी कितनी है किसकी, क्लोरीन की, तो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
अब अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लो कार्बन है, अब मेरे से किसी ने पूछा कि कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, तो कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है, तो लिख लो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2, कार्बन 2 4 हो जाएगा। तो अब इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4। तो अब अगर हमसे इसकी कोई वैलेंसी पूछ ले कार्बन की, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4। अब अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, तो 2 और 5। अगर मेरे से कोई नाइट्रोजन की वैलेंसी पूछ ले तो मैं 8 - 5 करूँगी और नाइट्रोजन की आ जाएगी 3। अब अगर कुछ एक दो एलिमेंट्स की और बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 अगर ये वैलेंसी आए तब तो सेम ही रखनी है, और 5 6 7 8 ये आ जाए तो हमें किस में से माइनस करना है, 8 में से माइनस करना है, किसको करना है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है। ये फॉर्मूला है, याद रखना। और भी आप अलग अलग एलिमेंट्स की देख सकते हो, मैंने कार्बन क्लोरीन वगैरह इन सब की बता दी। जैसे सोडियम था, सोडियम की वैलेंसी 2 8 1, ये वैलेंसी 1 थी तो हमने 1 रख दी, लेकिन ये क्लोरीन की 7 आई तो मैंने 8 - 7 की और 1 निकाल दी। सो यही चार्ज और वैलेंस में डिफरेंस था, जो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि चार्ज क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है। चार्ज और वैलेंसी अब समझ आ गई होगी। वैलेंसी जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने के लिए होती है, और चार्ज क्या होता है, वो कोई भी एटम को या तो ऐड करेगा या रिमूव करेगा, एडिशन या रिमूवल होगा, और उसके बाद ही वो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। जैसे मान लो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मार्कर को इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रहे हैं, मैं आपको मैं मार्कर दे रही हूँ, एज इलेक्ट्रॉन दे रही हूँ, तो मेरे पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर आप मेरे से ले रहे हो तो आप पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये होता है चार्ज।